हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शूटिंग टेक्निक एंड शूटिंग प्रोसेस के बारे में। तो चाहे आप राइफल शूटिंग करते हो या फिर पिस्टल शूटिंग करते हो, बिल्कुल एंड तक ये वीडियो देखिएगा क्योंकि थोड़ी सी ही सही लेकिन हेल्प ज़रूर मिलेगी। एकेडमी आकर अपना वेपन अच्छे से चेक कर लिया है, दोनों गैस सिलेंडर्स को फुल कर लिया है और तभी दोस्तों हमने देखा, हमारी नज़र पड़ी एक नए चेहरे पे। ये एक नए राइफल शूटर है जिन्हें हमने तो पहली बार देखा है। हो सकता हो ये मॉर्निंग शिफ्ट में आते हो तो मुलाकात ना हुई हो, बट हमने इनको देखा और दोस्तों इनकी राइफ़ल बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी हमको। अगर आपको पता है ये कौन सी राइफ़ल है, किस कंपनी की राइफ़ल है, तो उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इस राइफ़ल का कलर हमें बहुत अच्छा लगा, तो चलो दोस्तों हम भी जो है रेड वाला सिलेंडर ही लगा के शॉट करेंगे आज। तो अपने वेपन को फुल रेडी करके अब इसको लेके चलते हैं दोस्तों लेन पे, और आज हम खड़े होंगे दोस्तों लेन नंबर 1 पे। और अभी अभी एक नया रूल पता चला है हमें दोस्तों कि शूटिंग करने से पहले, अभी एकेडमी में आने के बाद एटलीस्ट हमें 100 होल्डिंग और 100 ड्राई फायर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम शॉट कर पाएंगे। तो अभी हम स्ट्रेचिंग के लिए जा ही रहे थे, तभी गुरुजी ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि ये मैम आई हैं, इनका आज फर्स्ट डे है, तो आप इनको जो कार्ड पे शॉट करवाओ, टारगेट शूटिंग। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट डे था तो हमें सिटिंग में ही शॉट करवाने थे। तो जितना भी हमें पता था, जैसा हमने याद करके, जब हम फर्स्ट डे आए थे पहली बार हमने पिस्टल चलाई थी, वो सब कुछ याद करके कि गुरुजी ने हमें कैसे कैसे बताया था, वो सब रिकॉल करके हमने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया और उनके शॉट जो है वो चलवाए। थोड़े बहुत बेसिक्स और ब्लाइंडर, साइड पिक्चर और ट्रिगरिंग के बारे में हमने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी जो बची खुची कसर थी वो गुरुजी ने उन्हें बताया सब कुछ, और फिर उनसे शॉट करवाए। फिंगर वैसे ही सॉफ्ट रखते हैं, सॉफ्ट। जैसे गर्म पानी को चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं आप गर्म पानी को? नॉर्मल ऐसे ना, तो ये भी ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, कि आपकी ऑन द कमांड, आप कमांड दें और वो चलना शुरू करो, नज़र उस पर रहेगी। ट्रिगर पे फिंगर रखो, उस पर फोर्स बढ़ाते चलो। हाँ, क्या हुआ? कहाँ आया बताओ मेरे को, कहाँ आया? ये आया 10 पे। ओके, 1 शॉट और करें अब। ये सब देख के तो हमें अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो याद आ गया दोस्तों, कि हमने कैसे शुरुआत की, सिटिंग में पहले शॉट्स किए, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आए, और सब कुछ बिल्कुल ताज़ा हो गया दिमाग में। इसके बाद बढ़िया स्ट्रेचिंग करके हम अपनी मोरनी पिस्टल को लेके पहुंच गए दोस्तों होल्डिंग करने के लिए। और 200 होल्डिंग करनी है, मतलब 100 होल्डिंग और 100 ड्राई फायर, उसके बाद ही शॉट करना है दोस्तों। तो रूल तो एकदम बढ़िया है अगर हम इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो। बाकी देखते हैं कितने दिन कंसिस्टेंट रह पाते हैं इस रूल के साथ, क्योंकि घर पे हम होल्डिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसे पता है। समटाइम्स कुछ काम हो जाता है, कहीं हम बिजी हो जाते हैं, तो कई बार स्किप भी हो जाता है। बट यहाँ पे आके हम ये रिचुअल बना लेंगे कि हाँ, शूटिंग से पहले इतने टाइम तक हमें होल्डिंग या ड्राई फायर करनी ही करनी है, तो उसका हमें आउटकम भी देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और वैसे हम इन जनरल अगर बात करें तो हाफ एन आवर होल्डिंग तो हम करते ही थे, शूटिंग से पहले ड्राई फायर करते ही थे, बट अब ये ड्यूरेशन जो है 1 आवर की होने वाली है। खैर कोई नहीं, इसका भी कुछ बेनिफिट ही मिलेगा हमें। तो बस यही सोच के बढ़िया हमने होल्डिंग ड्राई फायर की। ऑलमोस्ट 250 के करीब होल्डिंग हो गई है। हमें तो लगा था 1 घंटे में ही हो जाएगा सब, लेकिन 1.5 आवर ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा हुआ इस टाइम से आए थे, वरना आज होल्डिंग करके घर जाना पड़ता। तो होल्डिंग करने के बाद अब काफ़ी पेन हो रहा है वैसे शोल्डर में, लेकिन अभी अगर ब्रेक ले लिया तो आफ्टर शूटिंग जो है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो कैरी ऑन करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट कार्ड की तरफ और शूटिंग ट्रेनिंग अपनी शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे शॉट आते हैं भाई। ये शोल्डर पेन तो बहुत हो रहा है, पता नहीं साइड पिक्चर स्टेबल होगी या नहीं। तो ट्रेनिंग के साथ जो डिस्कशन हम अभी शुरू करने वाले हैं वो ये दोस्तों, कि जैसे हम शूटिंग करते हैं तो उस टाइम पे कभी कभार ऐसा फील होता है हमें कि हमारी ग्रिप बिल्कुल सही है, साइड भी बिल्कुल अलाइंड रहती है, ट्रिगरिंग भी स्मूथ है, मतलब सब कुछ सही लगता है हमें, फिर भी हमारा स्कोर जो है वो स्टक क्यों हो गया, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा।
मतलब आप भी नोटिस करते होंगे कि आप भी जो है सब कुछ सेम कर रहे हो, बट फिर भी एक सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी जा रही है और एक सीरीज़ डाउन चली जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर आपका स्टांस बिल्कुल ओके है, आप कंफर्टेबल हो गए हो इतने टाइम से शूटिंग करते करते, उसमें आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, साइड पिक्चर भी स्टेबल रहती है और ट्रिगरिंग भी स्मूथ है, बट फिर भी उसके बावजूद जो है कुछ एक दो शॉट बाहर क्यों निकल जाते हैं? जब सब कुछ सही है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये आपकी शूटिंग टेक्निक बिल्कुल ओके है, बट जो फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके शूटिंग प्रोसेस में। जैसे अभी आप इस कार्ड पे देखो, शॉट्स बिल्कुल स्कैटर्ड है, मतलब प्रोसेस जो है वो शोल्डर पेन की वजह से अभी हमारा साइड पिक्चर जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जिस वजह से ऐसे शॉट आए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पेन कम होगा तो शॉट भी अपने आप ही बेटर आने लगेंगे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों प्रोसेस की, जो प्रोसेस में फॉल्ट आ रहा है। तो जो हमारे शॉट्स होते हैं, जो एक दो इधर निकल जाते हैं, बाकी सारे शॉट्स अच्छे जा रहे हैं, जो दो तीन शॉट हमारे बाहर जा रहे हैं, वो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेस इंस्टेबिलिटी। क्योंकि 10 में से 7 और 8 शॉट हमने 10 पे मारे और बाकी हमारे 8 या 9 पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो अच्छे शॉट लगे हैं उनमें हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अच्छा रहा, और जो शॉट बाहर चले गए उसमें हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रोसेस में आपका दोस्तों जो शॉट ड्यूरेशन है वो भी काउंट होता है, आपकी ब्रीदिंग भी काउंट होती है। तो अगर शॉट चलाने के दौरान पे आपकी ब्रीदिंग अलग अलग शॉट में अलग अलग हो रही है, और जो टाइमिंग है, मान लो कोई शॉट आप 15 सेकंड्स में चला रहे हो, कोई 20 सेकंड्स ले रहे हो या उससे भी ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका मतलब ये है दोस्तों क्लियरली कि प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत है जिसको हमें ठीक करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हमें दोस्तों यहीं पे आती है, क्योंकि जब हमारा स्कोर जो है वो रुक गया है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ चेंज करके दिखना चाहिए, चाहे स्टांस, चाहे अपना जो साइड पिक्चर है उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, ट्रिगरिंग पोजीशन जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब हम चेंज की तरफ दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब हम आए थे, हमने ज्वाइन किया था, तो काफ़ी रैपिड इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली थी। हमारा स्कोर जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस 6 महीने में ही हम 380 ऐसे स्कोर करने लग जाएंगे और बढ़िया, सबसे बढ़िया शूटिंग करेंगे। लेकिन बिगिनिंग फेज़ में ऐसा इसलिए हो रहा था, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट इसलिए हो रही थी क्योंकि हम जो है सेटल डाउन हो रहे थे। उस टाइम पे हम जो है टेक्निक को फॉलो कर रहे थे अपने स्टांस पे, और सब कुछ हमने काम कर लिया था, और उसके बाद हम जो है प्रोसेस की तरफ थे। हमारा ध्यान, आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम इनिशियल डेज में थे ना, तब हमारा ध्यान ज़्यादा साइड पे रहता था। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो इनिशियल डेज में जब मैं शूटिंग करने के लिए खड़ा होता था लेन पे, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था कि एकेडमी में कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल पूरा ध्यान जो है साइड पे रहता था, टारगेट पे रहता था। बट अब क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, सारी चीज़ें, हमारी जो शूटिंग टेक्निक है वो प्रॉपरली हमने फिक्स कर ली है, तो अब ऐसा लगता है कि स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा, अब इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हम। तो ये दोस्तों बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहता है। ऐसा भी लगता है कि हम होल्डिंग भी बढ़िया कर रहे हैं, और ये बहुत सारे हमारे साथियों को प्रॉब्लम आती है कि वो होल्डिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया ड्राई फायर कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन भी उनका अच्छा जा रहा है, बट फिर भी स्कोर जो है वो स्टक क्यों है। फिलहाल आप अभी ये तीसरा कार्ड देखो हमारा, क्या बढ़िया ग्रुपिंग आई है। इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ब्रेक लेते हैं। और हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। ये रिपब्लिक डे के लिए फाइटर प्लेन बना रहे हैं भाई। के बाद ऐसे करा और फिर है ना ऐसे करके मैंने ऐसे ही बनाया था, पर ये फिर हुआ क्या नहीं। हुआ नहीं वो। इस पर कई बार कोशिश कर ली, हाँ, बोल रही थी ये बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कोशिश किया था, हाँ, पर बढ़िया तो बना था। बढ़िया बना था, पर उड़ नहीं पा रहा था ना, हाँ, उसमें तेल खत्म हो गया था। गुड्डू ने बनाया तो ये नहीं बनाए थे, देखो ये। विंग्स, हाँ, विंग्स नहीं बन पाए मुझसे। विंग्स बना देंगे, बिल्कुल फाइटर प्लेन बनाएंगे आपका, फाइटर थे ना। ना 26 जनवरी आ रही है, हाँ, 20 उसमें परेड में उड़ा देना इसको, हैं? फाइटर प्लेन। क्या 20 रिपब्लिक डे पे क्या होता है 26 जनवरी को? 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। आपके स्कूल में फंक्शन होगा उस दिन?
हाँ 16 26 जनवरी को अभी होने वाला है 2 दिन में नहीं फंक्शन। पता, नहीं पता। बहुत दिन बाद होगा वो तो। अच्छा ये देखो हम तो गए प्लेन उड़ाना जा रहा। रुको हम उड़ा के देखो। ये देखो भाई ओ भाई भैया मेरा देखो। रुक जा मैं उड़ाऊँ आपके बता बहुत दूर जाएगा। उड़ा दूँ मेरा भी गुड्डू जिसमें गया। मैं तो फोटो में जा रहा है रे। मेरे को भी फोटो लेना मेरा। थैंक यू भैया। वेलकम। तो यशु और गुड्डू का फाइटर प्लेन तो टेक ऑफ कर गया है। हम चलते हैं अब अपने स्कोर को टेक ऑफ कराते हैं। तो बढ़िया ग्रुपिंग आ गई थी कार्ड पे हमारे। तो अब हम स्विच कर गए हैं दोस्तों डिजिटल लेन पे और हम खड़े हुए हैं लेन नंबर 4 पे। हाँ तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा है। और जब ऐसा होता है दोस्तों तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। हम चेंज की तरफ दौड़ने लगते हैं जो हमें नहीं करना है। हालांकि हम पर्सनली भी कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि शायद कुछ दिक्कत हो रही है, स्टांस में चेंज कर लेते हैं, हेड पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं दोस्तों तो ये बात बिल्कुल ओबियस है कि हमारा ध्यान जो है वो प्रोसेस से शिफ्ट होकर आउटकम पे चले जाता है और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली ये चेंजेस करते हैं तो इन्हीं सब में उलझे रह जाते हैं और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। फिर हम अपने गियर्स को भी चेंज करने लगते हैं, कुछ नए गियर्स को ऐड करने लगते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो यहीं से गड़बड़ होना शुरू होती है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लग के बिल्कुल 1-2 महीना अपनी टेक्निक पे वर्क करना है। अपना स्टांस जो है वो फिक्स कीजिए, हेड पोजीशन फिक्स कीजिए, अपनी ग्रिप आपको कैसे पकड़नी है वो फिक्स कीजिए। और जब एक बार आपकी शूटिंग टेक्निक आप फिक्स कर लेंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जो काम करना है वो करना है अपने शूटिंग प्रोसेस पे। अपना प्रोसेस कि हर शॉट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम हो। कई बार क्या होता है हम कुछ शॉट जो हैं वो 15 सेकंड में चला देते हैं, कुछ शॉट को 20 सेकंड लेते हैं या उससे भी ज़्यादा लेते हैं। तो इसको ठीक करने का एक तरीका ये है दोस्तों कि आप कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन जो है टाइमर लगाकर शॉट कीजिए कि लाइक कि हमने 15 सेकंड का टाइमर लगा लिया और टाइमर के हिसाब से विदिन 15 सेकंड हमारा शॉट हो जाना चाहिए। और अगर उतने में वो शॉट नहीं होता है तो आप उस शॉट को कैंसिल कर दीजिए। ये शॉट ड्यूरेशन जो है वो आप अपने फिक्स कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप एक अच्छा शॉट जो आप चलाते हैं, जो आपको लगता है ये बिल्कुल बढ़िया शॉट निकला था और ये 10 पे हिट हुआ है, उसकी टाइमिंग नोट कीजिए और हर शॉट को जो है उतने ही टाइम में उसी प्रोसेस के साथ जो है रिपीट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको हेल्प मिल जाएगी। इनिशियली आपको टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपने आप ही वो शॉट कैंसिल करने लगेंगे जो आपको लगेगा कि आपके प्रोसेस से बाहर जा रहे हैं। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 30 शॉट्स हमने किए और हमने देखा ये भाई बहन की नोकझोंक चल रही है। मिस्टर वासु बोले कि कुछ नहीं है राइफल चलाने में, तो मिस वंशिका ने कहा कि अच्छा 5 मिनट तक राइफल को स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करके दिखा दो तो मान जाऊंगी। तो ये देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं स्कोर दोस्तों। 30 शॉट्स किए हमने और ये कुछ स्कोर रहा। खैर स्कोर पे तो हम जा भी नहीं रहे हैं, अभी फ़िलहाल बस ग्रुपिंग पे वर्क कर रहे हैं और स्टांस से अब हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्तों। जो हमारा सेट हो गया है जिससे हमने 567 हिट किया है उसी को कैरी ऑन करेंगे और प्रोसेस पे वर्क करना है। तो आज का टेक अवे यही है दोस्तों कि आपकी टेक्निक बिल्कुल फिक्स हो गई है, स्टेबल है, आप कंफर्टेबल हैं उसमें। तो बस अब आपको सिर्फ प्रोसेस पे वर्क करना है दोस्तों और हम भी वही करेंगे। और आफ्टर ट्रेनिंग सेशन हमने फिजिकल एक्सरसाइज जो शुरू की है उसमें हमने इंक्लूड किया है रनिंग दोस्तों। तो बाहर वाले ग्राउंड में ही हमने जो है 10 राउंड इसके डेली अब लगा लेते हैं, हमारी रनिंग भी हो जाती है। इससे हमें ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी हेल्प मिल रही है हमें। जब साइड पिक्चर हम एम करते हैं टारगेट पे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। इसीलिए हमने जो है फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है अपने डेली शेड्यूल में। और राइफल शूटर्स जो हैं उनको भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है फिजिकल एक्सरसाइज करना। तो आई रिकमेंड कि आप शूटिंग करते हैं आइदर
पिस्टल शूटिंग और राइफल शूटिंग, कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए। और एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों जब हम वापस से एकेडमी में पहुंचे तो लाइट वाइट बंद करके ये अलग ही माहौल चल रहा था यहाँ पर। ये देखो भाई, इस बटन को बंद दबाता रहना है। अच्छा, तो सभी अरे वाह। शूटर्स प्रैक्टिस करके जा चुके हैं और हम जो अभी बचे हुए हैं सब मस्ती कर रहे हैं। अरे लाइट के क्यों गोली मारोगे? क्या ये कैमरा है क्या? हाँ कैमरा है। अरे वाह, टाइगर लग रहे हो एकदम। अब तो टैटू वाले लग रहे हो, मुंह पे टैटू इधर अभी इधर के दो। क्या तो भाई मिस्टर वासु ने वो 5 मिनट राइफल होल्ड करने का चैलेंज तो पूरा कर दिया और अब ये बोल रहे हैं कि एक शॉट चला के देखूंगा राइफल से। तो अब ये शॉट चलाएंगे, देखते हैं कहाँ लगता है इनका शॉट। और एमिंग के दौरान ही भाई हमने लाइट बंद कर दी, बट फिर भी इन्होंने शॉट चलाया और देखते हैं। मजाक नहीं। 10 पे भाई ओ साहब, भाई, ओ सही में ही। सही में भाई, ओए लाइट जलाओ। तो आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही। डू लाइक एंड शेयर और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीक 8 बजे। टिल देन बाय बाय। नहीं ले भाई।